प्रिय छात्र छात्राओं, विगत दिन में आपने पढ़ा था धनुष भंग शीर्षक कविता से चौथे दोहे तक। चौथा दोहा था, देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। सीता जी भगवान राम के शरीर को देखकर देवताओं की मनौती करती हैं। एक भारतीय परंपरा का बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ मिलता है। और उनके नेत्रों में प्रेम रूपी जल भरा हुआ है, प्रेमाश्रु भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित है। इसके आगे की व्याख्या शुरू करते हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, भली प्रकार से देख करके अपने नेत्रों में भगवान राम की शोभा को रख लेती हैं। पितु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, लेकिन पिता के इस कठिन प्रण को कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ ही सीता का विवाह होगा, मन में एक क्षोभ पैदा होता है। आहा तात दारुण हठ ठानी, अरे पिताजी ने तो बड़ा कठिन हठ ले लिया है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वो ये भी नहीं समझते हैं कि इससे कितना लाभ होगा, कितना हानि होगी। हानि लाभ का विचार किए बिना ऐसा हठ ठान लिया है। सचिव सभय सिख देई न कोई, सचिव जितने हैं वो भयभीत हैं और वो शिक्षा नहीं देता है। उनमें से कोई भी सचिव सीख नहीं देता है, शिक्षा नहीं देता है कि इस प्रकार का हठ न करना चाहिए। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, प्रबुद्ध समाज यहाँ पर बैठा है और बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहे कठोरा, कहाँ ये धनुष, कुलिश माने वज्र, वज्र से भी कठोर है। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल मृदुल शरीर वाले किशोर हैं। विद के ही भांत धरों उर्धीरा, सीता जी कहती हैं, विधाता किस प्रकार से हम अपने मन में धैर्य धारण करें। सिरस सुमन कन बेधिए हीरा, सुमन के कण से हीरा को बेधने जैसी बात यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। सकल सभा के मति भय भोरी, संपूर्ण सभा की मति भोली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गत तोरी, हे भगवान शिव के धनुष, अब तो आप ही की जड़ता की स्थिति हमारी हो गई है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हे शिव जी के धनुष, अपनी जो जड़ता है उसको लोगों पर डाल दो। हो ही हरू रघुपति निहारी, और भगवान को राम को देखकर तुम हल्के हो जाओ। अति परिताप सिय मन माही, अत्यंत दुखद परिस्थितियों की सृष्टि होती है सीता जी के मन में, अत्यंत कष्ट का अनुभव होता है। लव निमेष जुग सय समझाही, और एक एक पल युगों के समान सीता जी का बीत रहा है। प्रभु चितय पुंचितो मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधि मंडल लोल। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, और बड़े ही सुंदर ढंग से कह रहे हैं, बड़े अलंकारिक रूप में कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और उसके बाद लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों, खेल रही हों। तो इसका काव्यगत सौंदर्य देख लें कि नेत्रों की चंचलता की तुलना यहाँ पर मछलियों से की गई है। भाषा अवधि है, प्रबंधात्मक शैली है, वर्णनात्मकता भी है, रस श्रृंगार है, दोहा छंद है, और इसके पहले चौपाई छंद पढ़ी गई हैं। उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है, माधुर्य गुण परिपूरित है। इसके आगे
गिरा अलिन मुख पंकज रोकी। गिरा माने वाणी, अलिन माने भ्रमरी, मुख माने मुंह, पंकज माने कमल, रोकी माने रोकर। सीता जी की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः अलंकारिक रूप में अपनी बात को रख रहे हैं कि सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। सीता जी की जो वाणी है वो एक भ्रमरी की तरह से है और उसको सीता जी का मुख क्या है, कमल की तरह से है, तो मुख रूपी कमल ने उसको रोक रखा है। तो आशय ये निकलता है कि सीता जी के मुख से आवाज निकल ही नहीं पा रही है। प्रगट न लाज निशा अवलोकी। वास्तव में लज्जा रूपी रात्रि को सम्मुख देखकर वह प्रकट नहीं हो पा रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल अर्थात आंसू आंखों के कोने में ही रह गए। कैसे रह गए? जैसे परम कृपन का सोना, जैसे अत्यधिक कंजूस कोई हो तो उसका सोना गड़ा का गड़ा रह जाता है, कभी खर्च नहीं होता। तात्पर्य यह है कि सीता जी अपनी असमर्थता को आंसुओं के द्वारा प्रकट करने में भी अक्षम हैं, वाणी के द्वारा भी नहीं प्रकट कर पा रही हैं और आंसुओं से भी नहीं प्रकट कर पा रही हैं। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी। अपनी इस बढ़ी हुई व्याकुलता को समझकर धर धीरज प्रतीत और आनी, अपने हृदय में धैर्य धारण करके, प्रतीत माने विश्वास हृदय में ला करके, तन मन वचन मोर पन साचा। तन मन और वचन से अगर मेरा प्रण सत्य है, रघुपति पद सरोज चितुराचा, और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा वास्तविक प्रेम है, राग है, अनुराग है, अनुरक्त है, अनुरंजना है, तो भगवान सकल उर्वासी तो हे ईश्वर जो संपूर्ण हृदयों में निवास करने वाले हैं, करी मोह रघुबर के दासी। मुझको भगवान राम की दासी बना दें, उनकी सेवा का अवसर हमको प्राप्त हो जाए। जेह के जेह पर सत्य स्नेहु, सो तिह मिले न कछ संदेहु। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी भी प्रकार का इसमें संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना। भगवान राम को देख करके अपने हृदय में प्रेम ठान करके, कृपा निधान राम सब जाना। कृपा के भंडार भगवान राम ने सब कुछ जान लिया। सिंह बिलोक तक्यो धनु कैसे। सीता जी को देख करके किस प्रकार से धनुष को देखते हैं? चितव गरुण लघु ब्यालहि जैसे। जैसे छोटा सा सांप हो और उसको गरुण देख रहा हो, छोटे सांप को जैसे गरुण देख रहा हो तो वो बिना भय के जाकर के उसको नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से भगवान राम भगवान शिव के धनुष को देख रहे हैं। लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो हर कोदंड। पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने भगवान शिव के धनुष की ओर देखा है तो उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने दोनों चरणों से दबा कर इस प्रकार बोले, दिस कुंजरह कमठ अहि कोला। दिस कुंजर माने दिग्गजों, कमठ माने दिशाओं, दिस कुंजरों माने दिशाओं के हाथी, कमठ माने कच्छप, अहि माने शेषनाग और कोल माने वाराह। धरहु धरन धर धीर न डोला। धैर्य धारण करो, इस पृथ्वी को जकड़े रखो, पकड़े रखो, ये हिलने डुलने न पाए। राम चाहे शंकर धन तोड़ा। भगवान राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनि आय सुन मोरा। मेरी आज्ञा सुन करके सावधान हो जाइए।
चाप समीप राम जब आए, जब धनुष के पास में भगवान राम आए, नर नारी सुर सुखित मनाए। तब नर नारियों ने, देवताओं ने अपने पुण्य मनाए कि भगवान राम इस धनुष को तोड़ सकें। सबकर संशय और अज्ञानु, सभी का संशय माने संदेह और अज्ञान, मंद महीपन कर अभिमानु, और जो मामूली तुच्छ राजा हैं उनका अभिमान। भृगुपति केर गर्भ गरुआई, भृगुपति माने परशुराम जी की गर्भ की गुरुता। सुर मुनिबरन केर कदराई, सुर माने देवता और मुनिबर माने श्रेष्ठ मुनि। श्रेष्ठ मुनि और देवताओं की भय कातरता। सेकर सोच जनक पछतावा, सेका सीता जी का विचार और जनक का पश्चाताप। रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो कठिन दुख रूपी अग्नि है, दावानल है। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, भगवान शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को, बोहित माने जहाज, जहाज को पाकर के चढ़े जाए सब संग बनाई। सभी जाकर के एक साथ होकर उस पर सवार हो गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम की भुजाएं क्या हैं? राम की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र को पार जाना चाहते हैं। चाहत पार नहीं को कढ़ारू, कढ़ारू माने होता है नाविक। कोई नाविक नहीं है जो, लेकिन उनके साथ कोई नाविक नहीं है, और भगवान श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अत्यंत अपार समुद्र को पार करना चाहते हैं। अवधि भाषा है, प्रबंधात्मकता है, वीर रस और शांत रस है, चौपाई छंद है, अनुप्रास अलंकार, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ, ओज और प्रसाद गुण है। इसके बाद दोहा देखें। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, भगवान राम को देख करके ऐसा लग रहा था कि मानो चित्र की भांति वहाँ पर बैठे हों लोग। चितई सिए कृपायतन जानी विकल विशेष, भगवान राम ने सीता जी को देख करके ये जाना कि विशेष व्याकुलता इनके मन में है। देखी विपुल विकल वैदेही, देखा कि सीता जी अत्यंत व्याकुल हैं। निमिष विहात कल्प सप्ते ही, उनके एक एक पल कल्प के समान बीत रहे हैं। त्रिसित बार बिन जो तन त्यागा, जो प्यासा व्यक्ति बिना पानी के अपना शरीर छोड़ दे, मुँह करे का सुधा तड़ागा। मरने के बाद उसको अगर अमृत का तालाब मिल जाए तो किस काम का है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुन का पछताने। वो वर्षा किस काम की है जब कृषि सूख जाए, और समय चूकने के बाद पश्चाताप किस काम का है। अस जिय जान जानकी देखी, ऐसा अपने हृदय में समझकर जानकी जी को देखकर प्रभु पुल के लख प्रीत बिसेखी। प्रभु भगवान राम रोमांचित हो गए विशिष्ट प्रेम को देख करके। गुरु ही प्रणाम मन है मन कीना, अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धन लीना, और अत्यंत कुशलता के साथ धनुष को उठा लिया। दमक्यो दामिन जीमि जब लयऊ, जब हाथ में धनुष लिया शिव जी का तो मानो बिजली कौंध गई। पूर्ण नभ धनु मंडल संभयऊ, इसके बाद संपूर्ण आकाश मंडल धनु मंडल के समान, धनुष मंडल के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेते हैं धनुष को हाथ में, उसको चढ़ाते हैं, बड़ी प्रगाढ़ता के साथ उसे खींचते हैं। काहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और वहाँ पर सब खड़े ये देखते ही रह गए। ते ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा, उसी क्षण में भगवान राम ने धनुष को बीचों बीच से तोड़ दिया। भरे भुवन धुन घोर कठोरा, अत्यंत कठोर धुन संपूर्ण संसार में भर गई। यहाँ पर एक छंद है, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बात तज मार्ग चले। संपूर्ण लोकों में कठोर रव माने ध्वनि व्याप्त हो गई, और सूर्य के घोड़े अपने मार्ग को त्याग कर, दिशा को भूलकर दूसरी ओर चल पड़े।
चिक्कर दिग्गज डोलमय अहि कोल कूलम कर्म रे। और चिक्कार उठे दिशाओं के हाथी, धरती डोल पड़ी और शेषनाग तथा बारह वगैरह सब तड़प उठे, परेशान हो उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहीं। देवता दानव मुनि सभी ये कान दे करके अच्छी तरह से समझ करके उसको और व्याकुल होकर विचार करते हैं। कोदंड खंड्यो राम तुलसी जयति वचन उचारहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कोदंड माने धनुष को खंडित कर दिया भगवान राम ने। और खंडित करने का मतलब है कि जनक जी के परिताप को दूर कर दिया। तुलसी जय जयकार करते हैं। चौपाई छंद और यहाँ पर एक विशिष्ट छंद दिया गया है, बहुत ही सुंदर ढंग से वीर रस की उद्भावना की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।